सी बेटा एक्टिविटी नंबर 4, ऑब्जेक्टिव बेटा टू स्टडी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, स्टडी करना है। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे आपको बेटा, प्लास्टिक मग विथ 2 होल, a few drop of the concentrated sulfuric acid, 2 graphite rod, 2 test tube, water, wire and battery 6 volt. This activity in the previous year beta means the your senior, मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी एक सेट में आ चुकी है, लेकिन सेट मुझे पता नहीं ए बी सी कौन सा है, लेकिन एक सेट में आ गई बेटा ये एक्टिविटी। तो हो सकता है ये साल भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, पेपर सेट करने वाले डाल दे एक्टिविटी प्लास्टिक मग। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, प्रोसीजर क्या है पहले सुन लो बेटा। प्रोसीजर ये है, take a plastic mug, drill 2 hole at the base, fit a rubber stopper in this hole beta, insert graphite rod electrode in this rubber stoppers. Now connect this beta electrode beta 6 volt battery। पहले मैं प्रोसीजर को रीड कर लेता हूँ, बाद में डायग्राम बताता हूँ। Help of wire, fill the mug up to half with the beta acidulated water। Remember that is the electrode should be immersed in water। उन्होंने बताया कि उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोड इमर्स होना चाहिए, डूबना चाहिए। Now take two test tube, fill with the water and invert यानी उल्टा करना, them over the 2 graphite rod, ग्राफाइट रॉड के ऊपर उल्टा कर देना है बेटा पानी भर के। टेस्ट ट्यूब गैसेस इवॉल्व द टेस्ट ट्यूब, यानी वो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या इवॉल्व होंगे, गैसेस। चलो नहीं ये समझ में आया तो आप आ जाओ डायग्राम पर, मैं डायग्राम पे बताता हूँ। देखो ये प्लास्टिक का मग है बेटा, यहाँ पर दिया गया बेटा आपको प्लास्टिक मग। अब देखो ये प्लास्टिक के मग को नीचे से क्या किया बेटा, 2 ड्रिल से होल किए गए। क्या किए गए, नीचे से ड्रिल से 2 होल किए गए, और उसमें बेटा रबर, ये देखो यहाँ पर देखो रबर स्टॉपर लगाया गया। और रबर स्टॉपर क्या होता है बेटा, क्या उसके अंदर रबर स्टॉपर लगाने के लिए हम उसके अंदर 2 रॉड लगा सकते हैं। मैं थोड़ा डायग्राम को बड़ी कर देता हूँ, जैसा आपको क्लियरली इसमें दिखाई दे बेटा। आप बड़ी दिखाई दे रही है डायग्राम, देखिए स्टूडेंट्स ये रबर स्टॉपर है, यानी ये फीड बढ़ के बेटा होल के अंदर, ये ध्यान में रखना। इसके अंदर बेटा उन्होंने रॉड लगाए, देखिए मैं रेड कलर कर रहा हूँ बेटा, ये रेड कलर के जो 2 रॉड है, ये ध्यान रखना, ये 2 रॉड लगाए जो कार्बन के रॉड होते हैं, ग्राफाइट के रॉड होते हैं बेटा, ध्यान रख लेना। तो इसको यहाँ पर दिया बेटा ग्राफाइट रॉड। ओके, अब इसके अंदर 2 टेस्ट ट्यूब, दोनों में पानी भर दिया गया, और पानी भर के उनको उल्टी बेटा रॉड पे डाल दिया गया है। देखो बेटा यहाँ पर दिख रहे हैं, ये इन्वर्टेड वर्ड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा करना। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब ये उल्टा कर दिया गया बेटा रॉड, देखो ये सॉरी टेस्ट ट्यूब उल्टी कर दी गई पानी भर के बेटा दोनों में। पहले से इसमें पानी था, लेकिन और टेस्ट ट्यूब में पानी भर के उसे क्या कर दिया गया बेटा, उल्टा कर दिया गया बेटा, ध्यान में रख लेना। अब देखो बेटा यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस तो बाद में बनेगी, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो कैथोड है, नेगेटिव को हम कैथोड कहेंगे, पॉजिटिव को हम बेटा एनोड कहेंगे। और ये 6, ये स्विच है, ये बटन है, ये बटन है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये ध्यान रखना बेटा। इसको कनेक्ट किए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किए बेटा, कुछ देर के अपने आपको बबल दिखाई देंगे, तो ध्यान में रख लेना बेटा। जो जो बेटा मान लो देखो ये ऑक्सीजन इसके अंदर, ये देखो इसका ऑक्सीजन का कितना ये बबल दिखाई दे रहे बेटा। ओके, और इसमें हाइड्रोजन। तो बेटा अगर इससे कंपेयर किया जाए तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस है वाटर में, तो हाइड्रोजन हमारे पास में मान लो 2 है, और ऑक्सीजन हमारे पास में 1 है, यानी ऑक्सीजन अगर 1 है तो हाइड्रोजन डबल है बेटा। देखो गैप कितना है दोनों में, देखो दोनों टेस्ट ट्यूब में गैप कितना है, देखो ये हाफ है, ये 1 है मान लो, या हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन मान लो 1 है तो हाइड्रोजन कितना है, डबल है। इसलिए वाटर का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, H2O। ये ध्यान में रखना, हाइड्रोजन इन द 2 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन इन द 1 मॉलिक्यूल। तो आप बेटा ये एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है, देखिए स्टूडेंट्स ये एक्टिविटीज हमें दिख रहा है ना आपको क्लियर, थोड़ा बड़ा कर दो इसे। देखो ये एक्टिविटी से हमें पता ही लग रहा है बेटा, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, आफ्टर सम टाइम सम गैस बबल अराइजिंग इन वाटर एट द बोथ इलेक्ट्रोड। आपने ऊपर देखे बबल गैस आ गया बेटा, द गैस फॉर्म एट द 2 इलेक्ट्रोड गो ऑन कलेक्टिंग इन द बेटा टॉप पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इन वन टेस्ट ट्यूब एज at cathode the volume of the H2 is a double than the other the anode O2। तो बेटा यहाँ पर देखो डबल देन द अदर O2, ये एनोड का जो है ना, एनोड का ये देखो बेटा, ये जो एनोड है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन है एनोड पे, ध्यान रख लेना। ये देखो यहाँ पर ये एनोड दिख रहा है बेटा, इसमें ऑक्सीजन है, और कैथोड में क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
अब आगे चलो स्टूडेंट्स, अब इसकी केमिकल रिएक्शन क्या बनेगी। केमिकल रिएक्शन बेटा, वाटर ट्वाइस H2O, वाटर हमने इसमें के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किए वाटर के अंदर बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किए तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। हाइड्रोजन का जो रेशियो रहेगा बेटा, ये कितना रहेगा बेटा, 2:1, सॉरी 2 रेशियो, यानी 2 to the 4। हाइड्रोजन हमारे पास में 4 हो गए, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन हमारे पास में 2 हो गए। अगर हम इसका रेशियो जो 4:2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 बेटा 2 1 2, 2 2 4, तो हाइड्रोजन हमारे पास में आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन आएगा हमारे पास में 1। इसलिए बेटा वाटर के पास में हमारे पास में जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो अवेलेबल होते हैं H2O। ये फार्मूला है वाटर का, हाइड्रोजन 2 या ऑक्सीजन 1। बेटा इससे पता लगता है इलेक्ट्रोलिसिस से कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर। अब देखो कंक्लूजन, दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ द डीकंपोजिशन एज इट टेक प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, सो इट इज कॉल्ड बेटा इलेक्ट्रोलिसिस इन बेटा। यानी अगर करंट वाटर में से हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिसिस बेटा रिएक्शन बनेगी, इलेक्ट्रोलिसिस बनेगी बेटा। और इलेक्ट्रोलिसिस उसको कहेंगे क्योंकि इट इज आल्सो नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर आपको एग्जाम में पूछाएगा you know, but beta you flow the electric current in a water, tell me the reaction name, the decomposition reaction। HO2 O2 gas are present in the ratio beta 2:1 by the volume। ये ध्यान में रखना है आपको। अब चलिए यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। A few drop of acid are added to water that make it a good conductor of electricity। यानी मान लो बेटा अगर तुम कुछ फ्यू ड्रॉप ऑफ द एसिड के ऐड करोगे वाटर के अंदर, वो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले, देखो कैसे। Which one is a chemical chain electrolysis of water or beta sodium chloride exposed in the sunlight? Electrolysis of a water is a chemical change। ये ध्यान में रखना बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज। In what ratio H2 और O2 are present in the electrolytic decomposition of water? तो ये देखो 2:1, 2 हाइड्रोजन का होता है और 1 किसका होता है बेटा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का होता है। ये ध्यान में रखना है आपको। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, why decomposition reaction of water is called the electrolysis of water? This decomposition reaction take place by the action of beta electricity, so it is called the electrolysis of water। ये ध्यान में रखना है। What conclusion can you drawn from electrolysis of water? क्या conclusion निकाले तुमने जब वाटर के अंदर करंट फ्लो करते हैं। Electrolysis of water show that water is a compound made up of beta 2 part of the hydrogen and 1 part of the oxygen, so it is a so the formula of beta water is H2O। Name the gas which is the burn with the pop up sound, hydrogen gas। ये तो बार बार हम देख चुके बेटा। इतना समझ में आया क्या आपके स्टूडेंट्स? ये यस सर। ठीक है। आप देखो एक्टिविटी नंबर अब हमारे पास में 5। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर कितने पे दिए बेटा आपको? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 9 पे दी बेटा एक्टिविटी 5। आप देखो बेटा ये पिछले साल पूछे नहीं गई, इसे आईएमपी करो। ये कोई ना कोई सेट में एग्जाम में आएंगी बेटा एक्टिविटी। टू स्टडी इफेक्ट ऑफ द सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पे कौन सा इफेक्ट होगा हमें ये चेक करना है। तो चलिए मटेरियल क्या क्या है हमारे पास में देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड एंड चाइना डिश, मटेरियल नहीं पूछा था एग्जाम में, लेकिन प्रोसीजर पूछा जा सकती है, ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है। प्लेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेटा सिल्वर क्लोराइड अबाउट 2 ग्राम इन द चाइना डिश। चाइना डिश में हमें 2 ग्राम क्या रखना है बेटा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? AgCl2। AgCl2, ओके बेटा। ऑब्जर्व इट्स कलर, ओके। हम जब चाइना डिश बेटा सिल्वर क्लोराइड को जब रखेंगे धूप के अंदर, तो प्लेस दिस चाइना डिश इन द सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द बेटा कलर चेंज। और कुछ देर के बाद में उसका कलर कौन सा बनता है ये आपको ऑब्जर्व करना है। जब बेटा चाइना डिश के अंदर आप सिल्वर क्लोराइड रखोगे तो ऑब्जर्वेशन आपके पास में क्या बेटा, आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ द मटेरियल चेंज टू ग्रे। कौन सा कलर हो जाएगा बेटा उसका, ग्रे कलर हो जाएगा, ग्रे कलर। हाँ, केमिकल रिएक्शन देखो, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, AgCl, 2 AgCl मान लो सिल्वर क्लोराइड। इन द सनलाइट में इसको हमने रखे, उससे Ag अलग मिलेगा और क्लोरीन अलग मिलेगा, सिल्वर अलग मिलेगा और क्लोरीन अलग मिलेगा, इसका सिल्वर का कलर हो जाएगा ग्रे बेटा। कंक्लूजन, this is a decomposition reaction as it take place in the beta presence of the light, so it is also called the photolysis और बेटा photochemical decomposition। अब ये मत पूछ बोलना सर आपने ये टीचिंग नहीं की है हमें,
ये फोटोकेमिकल किया डिकम्पोजिशन है सर। किसको कहते हैं, यस, या फोटोलिसिस किसको कहते हैं? मैंने बता दिया, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आज द टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? फोटो। फोटो यानी लाइट, ओके। और फोटोकेमिकल यानी इसमें चेंज होता है बेटा। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे देखो, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनने वाले स्टूडेंट देखिए बेटा, what change in color is observed when white silver chloride AgCl is left exposed to sunlight? आपको पता है कौन सा कलर मिला? ग्रे कलर मिला, यस, ग्रे कलर। what type of the chemical reaction in this बेटा? ये हो जाएगा बेटा photo decomposition reaction। name the product obtained of silver chloride is exposed sunlight। the silver and chlorine हमें अलग मिलते प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होते हैं ना बेटा, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं। नेम टू सॉल्ट आर यूज इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बेटा सिल्वर क्लोराइड AgCl एंड सिल्वर ब्रोमाइड। जो फोटोग्राफी निकालते हैं ना, फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, तो उसमें दो ये सॉल्ट यूज करते हैं बेटा धोने के लिए, एक AgCl और एक AgBr। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपके? यस सर। MCQ और 1 मार्क क्वेश्चन। आप बिंदास रहो बेटा। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो अगर तुम, मैं देखो ये कर रहा हूँ बेटा, फिर से तुमने बार बार वीडियो देखने के बाद में, और मैं नोट्स जब दूंगा तुमने घर पे इसको रट्टा मार लेने का, तुम मुझे खुद बोलोगे कि सर नहीं आपने जो बताए थे सच में हमारा बहुत फायदा हो गया उससे, अगर जो ईमानदारी से करेंगे। नहीं जो करेंगे बेटा तो वो उसका भुगतान करते बैठेंगे बेटा। देखो, राइट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन हम लिखेंगे बेटा लाइट डीकम्पोजिशन। देखो 2 AgBr, सनलाइट में इसको रखो प्लीज। वो माइक बंद करे बेटा, जिसकी आवाज आ रही माइक बंद करे प्लीज। अब देखो लाइट डीकम्पोजिशन बेटा, तो Ag अलग मिलेगा, ब्रोमीन अलग मिलेगा हमें, ये ध्यान में रखना है आपको सिल्वर ब्रोमाइड का। ये हो गई बेटा हमारी एक्टिविटी नंबर 5। अब पेज नंबर एनसीईआरटी के एक्टिविटी 6 है हमारे पास में। पेज नंबर 10 एक्टिविटी नंबर 6, ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसको भी आईएमपी करो बेटा, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। हाँ देखो, हमें क्या मटेरियल, जिंक ग्रैन्यूल, जिंक के टुकड़े लेने हमें, डाइल्यूट HCl, कोनिकल फ्लास्क, थीसल फनेल और कोर विद द 3 बोर्स, डिलीवरी ट्यूब, गैस जार एंड थर्मोमीटर। इतनी चीजें हमें लेनी है। अब चलो इसको हम बेटा ये ऑपरेटर्स को अरेंजमेंट करते हैं। तो प्रोसीजर आपके पास में क्या रहेंगे देखो बेटा, प्रोसीजर आपके पास रहेंगे, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल। आपको क्या करना है, फ्यू जिंक ग्रैन्यूल लेने हैं इन कोनिकल फ्लास्क। ये देखिए ये कोनिकल फ्लास्क है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा केमिस्ट्री के 3-3-4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब 4 क्वेश्चन उस पर बनेंगे। आपने बेटा ऐसी डायग्राम आपको दी जाएंगी, विच टाइप ऑफ द ग्रैन्यूल यू टेक द जिंक ग्रैन्यूल कोनिकल फ्लास्क प्लेस इन द कोर विद द बेटा सीसल फनेल। ये फनेल है देखो बेटा, सीसल फनेल, ठीक है। और वहां पर ही बेटा क्या थर्मामीटर भी लगाया बेटा, देखो ये थर्मामीटर, यहाँ पर थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है। एंड डिलीवरी ट्यूब, ये डिलीवरी ट्यूब देखो बेटा, ये वाली देखो, ये डिलीवरी ट्यूब जिसको मैं रेट कर रहा हूँ ये इधर जा रही है बेटा, ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये होने के बाद में बेटा नाउ ऐड द सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ बेटा थीसल फनेल। ये फनेल से बेटा इसमें हम क्या करेंगे, HCl डालेंगे बेटा, ध्यान में रखना, क्या डालेंगे, HCl डालेंगे। आप सुनो, नोट यहाँ पर बताया बेटा, नोट द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग में टेम्परेचर एड नोट करो एंड एंड ऑफ बेटा रिएक्शन, कलेक्ट द गैस प्रोड्यूस इन द बेटा गैस जार, टेस्ट ट्यूब एंड द आइडेंटिफिकेशन। ये इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है बेटा, ध्यान में रखना बबल। ये हाइड्रोजन गैस क्यों बनता है मैं आगे बोलता हूँ, ठीक है बेटा। इसका ऑब्जर्वेशन जब हमने लिए बेटा, सी ऑब्जर्वेशन से क्या लिखा, बबल ऑफ गैस जार आर इवॉल्व, यानी जो सेकंड डायग्राम है उसमें बबल बनते बेटा ऑन टेस्टिंग द गैस इज बेटा फाउंड इन द हाइड्रोजन बर्न विद द पॉप ऑफ साउंड। हमने जब चेक करे वहां पर मैच स्टिक या कैंडल लेके गए तो वो गैस में हमें आवाज कैसा सुनाई दिया, पॉप ऑफ। और पॉप ऑफ साउंड बेटा ओनली लिसन विच गैस इज रिलीज, हाइड्रोजन गैस। द टेम्परेचर राइजिंग ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ता है बेटा। अब जो रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ने वाला है, केमिकल रिएक्शन। जिंक और HCl बेटा हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब उनमें जिंक को एसिड में डाले बेटा तो जिंक क्लोराइड बनेगा, ओके। और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आगे चलिए, कंक्लूजन आप क्या बताएंगे, सुनो बेटा इस पर। इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
Zinc is a represent above the hydrogen is the beta reactivity series of metal. Hence zinc displaces it from the HCl. देखो जिंक किसके साथ में ऐड होता है बेटा, क्लोरीन के साथ में, जिंक क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, रिलीज हो जाता है बेटा, ध्यान रख लेना। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एज इट इज अकम्पनीड बाय द बेटा इवोल्यूशन ऑफ द हीट। जब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है बेटा तो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। दिस एक्टिविटी नोट देखो, दिस एक्टिविटी कैन बी आल्सो परफॉर्म बाय यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द रिएक्शन इज द फॉलो। वो बता रहे बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर हम H2SO4 यूज करेंगे डाइल्यूट, जिंक के साथ में H2SO4, हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यानी दोनों भी हम एसिड में ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो हमें क्वेश्चन बनने वाले स्टूडेंट देखो, चेक आउट योर सेल्फ। अब ये इस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप बताएंगे वहां पर बेटा हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेम द रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Why zinc granule are beta preferred over zinc strip for the reaction of the zinc with the HCl? Why zinc granule are preferred over the zinc strip? Beta zinc granule make the reaction beta comparatively faster than the why they are performed the over zinc strip. यानी zinc granule से क्या होता है, रिएक्शन जल्दी होती है, zinc के स्ट्रिप से रिएक्शन जल्दी होती है लेकिन इतनी फास्ट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके अंदर देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन लास्ट बचा है हमारे उसमें, how will you test the presence of the hydrogen gas when the burning splinter brought near the mouth of the gas jar filled with the hydrogen gas, it burn with the pop out sound? तुम कैसा पहचानोगे, क्या वो जार में क्या था बेटा, ये जार में देखो कौन सा गैस है, आप कैसा पहचानोगे, हम कैसे पहचानेंगे बेटा, वहाँ पर कोई भी मैच स्टिक वगैरह लेके या कैंडल लेके हम वहाँ पर उसके पास में लेके, अगर वो पॉपअप साउंड सुनाई दिया जार के पास में, समझ जाना वो हाइड्रोजन गैस है। मेरा इतना समझ में आया आपके? यस सर। ओके, तो चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सभी का आवाज क्लियर आ रही नहीं मेरी बेटा। ओके, आप देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 7 है, एनसीईआरटी पेज, टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कॉपर बाय आयरन इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मटेरियल आयरन नेल 2, टेस्ट ट्यूब 2 एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी आपको लेना है बेटा, ये ध्यान रखना। प्रोसीजर, take 2 iron nail and clean them by rubbing with the sandpaper। हमने क्या करना है, 2 आयरन नेल लेने हैं, clean them by rubbing with the sandpaper, सैंडपेपर से इसको घसना है। take 2 test tube, mark A and B, put the 10 milliliter copper sulfate in both, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको कॉपर सल्फेट लेना है। tie 1 iron nail with the thread in the immerse in the test tube B from the 20 minutes। यानी आपको समझ में आएगा, 2 टेस्ट ट्यूब लिए गए बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो बेटा, ये जो है कीप द सॉल्यूशन है सच एज द सेकंड आयरन नेल असाइड फॉर द कंप्रेशन। ये टेस्ट ट्यूब बी ली गई हमारी, कौन सी ली गई पहले बेटा, 2 टेस्ट ट्यूब है, पहले बी लिए। बी में आपको क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू होता है, और उसके अंदर बेटा धागे से क्या लटकाया गया, उसके अंदर नेल लटकाया गया, आयरन नेल, और ये स्टैंड। अब देखो बेटा, और इसमें कॉपर सल्फेट कितना है, 20 मिनट तक हम उसमें रखेंगे। कॉपर सल्फेट कितने ये लिया गया बेटा, कितना मिलीलीटर लिया गया, 10 मिलीलीटर। ओके, आप ध्यान रखो। अब आगे आओ, आप टेस्ट ट्यूब बी, ए में हमें लेना है। देखो बेटा यहाँ पर क्या बताया भाई, आयरन नेल बिफोर एक्सपेरिमेंट, इस तरह था, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्राउन बेटा डिपॉजिट, यानी हमने उसको कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डाली तो उस पर ब्राउन कलर का एक डिपॉजिट आ गया बेटा। और आप दोनों को ऑब्जर्व करो, एक टेस्ट ट्यूब में बी में हमने बेटा आयरन नेल डाले थे, और एक टेस्ट ट्यूब को हमने वही से रखे थे। तो यहाँ पर क्या पता लग गया बेटा, एक के जो टेस्ट ट्यूब को हमने जैसा हाथ भी नहीं लगाए, सिर्फ उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाले तो ब्लू कलर का हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बी के अंदर हमने आयरन नेल डाले थे, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन, टेस्ट ट्यूब स्टैंड इसका ग्रीन कलर हो जाएगा बेटा। तो बेटा आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर द आफ्टर एक्सपेरिमेंट बेटा। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमें ये समझ में आया कि आप कितना,
इतना Yes, समझ में आ sir. गया? ओके, आप सुनो। Observation: the blue color of copper sulfate solution in the test tube B fade away, while the blue color of the test tube A is a remain as such. The brown deposit appear on the beta iron nail that is taken out from the beta test tube B. यानी मान लो अगर हमने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था वैसा लेके रखे 20 मिलीग्राम 10 मिलीलीटर, और टेस्ट ट्यूब बी में बेटा हमने क्या करें, टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या करे बेटा, नेल को डाले, ठीक है, नेल को 20 मिनट तक रखे हमने बेटा, नेल को निकालने के बाद में उसमें ब्राउन डिपॉजिट आ गया और उसका ग्रीन कलर होगा बेटा किसका बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, जिसमें हमने जो टेस्ट ट्यूब बी में खिला डाले थे या आयरन नेल डाले थे। अब इसकी रिएक्शन कैसी बन रही देखो, फेरस आयरन डिजोल्व इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर, तो हमें मिलेगा कॉपर, ओके, और फेरस सल्फेट का कलर क्या रहेगा बेटा, देखो यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर। तो बेटा यहाँ पर ये कॉपर बेटा जो रहेगा हमारे पास में, कॉपर पे बेटा ब्राउन डिपॉजिट आ जाएगा और ये लाइट ग्रीन कलर हमें मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन से हमें क्या पता लगता है, तो बेटा द मोर रिएक्टिव एलिमेंट आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम कहेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलो नॉलेज चेक करते हैं, यहाँ पर बहुत जरूरी क्वेश्चन बेटा है, सुनो। What change in the color of the iron nail and the copper sulfate solution do you observe after keeping the iron nail deep in copper sulfate solution for about 20 minutes? यानी 20 मिनट तक आपने सॉल्यूशन में जो नेल रखे आयरन नेल बिकम अ ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, यानी ग्रीन कलर में बन गया बेटा, ये ध्यान रख लेना। Why the blue color of the copper sulfate fade by the adding the iron nail in? This happen because the iron being more reactive than copper, वो बोलते बेटा उसका ब्राउन ग्रीन ग्रे कलर क्यों हो गया, फेड कलर क्यों हो गया, किसका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, बिकॉज उन्होंने बताया कि आयरन बेटा मोर रिएक्टिव बेटा देन द कॉपर के, एंड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम, कॉपर डिस्प्लेस करता है बेटा कॉपर को, कौन, आयरन फेरस, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ न्यू प्रोड्यूस आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट एंड बेटा कॉपर मेटल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट, तो क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, CuSO4.5HO2, ये लर्न करना है आपको, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इज इट सेफ टू स्टोर the solution of iron second sulfate in beta copper vessel? Yes, it is safe to store iron sulfate solution in beta copper vessel because copper is less reactive than the iron. Name the type of reaction, the above activity, the reaction is a redox displacement reaction. तो ये redox reaction रहेगा, ये अगर ये एक्टिविटी पूछती है तो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें, देखना ये redox की रिएक्शन है। और मेरे ख्याल से 8 नंबर की जो एक्टिविटी है, आप देखिए बेटा 8 नंबर की फर्स्ट चैप्टर की 8 एक्टिविटी बेटा, एक्टिविटी 8 एनसीईआरटी 11 पेज नंबर, टू स्टडी द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन बिटवीन द लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। इसको भी आईएमपी करो, कोई ना कोई सेट में एक एक्टिविटी तो आएंगे बेटा। आपने क्या करना है, सुनो, 2 बीकर हमने लिए, लीड नाइट्रेट लिए, पोटेशियम आयोडाइड लिए एंड वाटर लिए। क्या करना है सुनो बेटा, प्रोसीजर, prepare the aqueous solution of lead nitrate and potassium iodide is a separate beaker. Now add potassium iodide solution slowly to the lead nitrate solution. आपने कहा prepare the aqueous solution of lead nitrate. लीड नाइट्रेट का आपने सोल्यूशन लिए जिसमें बेटा एक्वियस है, जिसमें पानी भी और लीड नाइट्रेट भी है, एंड पोटेशियम आयोडाइड इज अ सेपरेट बीकर, और इसमें आपने क्या लिया बेटा, ये देखो ये इसमें पोटेशियम आयोडाइड लिए सेपरेट बीकर में आपने, ये ध्यान रखना बेटा। अब इसमें क्या बता रहा बेटा, इसका ऑब्जर्वेशन, जैसे लीड नाइट्रेट में आपने लीड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन आपने जब जैसे मिक्स करोगे तो आपको लीड आयोडाइड मिलेगा, LOPPT मिलेगा, और पीपीटी, टेल मी बेटा विच फॉर्म, पीपीटी का फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा, प्रिसिपिटेट का, वेरी गुड बेटा, सॉलिड फॉर्म में होता है वो। ऑब्जर्वेशन क्या बन गया बेटा, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज द फॉर्म, केमिकल रिएक्शन करेंगे PbNO32 एक्वियस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड, ओके बेटा, और जैसे हम बेटा इसमें ऐड करेंगे
तो हमें पीबीआई बेटा लीड आयोडाइड मिलेगा हमें LOPPT, और पोटेशियम नाइट्रेट हमें मिलेगा बेटा एक्वियस सॉल्यूशन में। तो अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, एज वेल एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन थी बेटा आपके पास में, एक्टिविटी नंबर 8 थी बेटा। इस पे अब क्वेश्चन क्या बनने वाले देख लो पहले। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन द लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। द रिएक्शन बिटवीन द लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एमसीक्यू में बन सकता है क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक में। आपको लर्न करना है व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। येलो प्रेसिपिटेट बेटा लीड नाइट्रेट आयोडाइड में फॉर्म होता है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। Reaction between the lead nitrate and potassium iodide is an example of the two types of the reaction. Name them. These two types of the reaction are double displacement reaction and precipitation reaction. यानी वो रिएक्शन में लीड नाइट्रेट और कौन था बेटा, पोटेशियम आयोडाइड में बेटा कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है, और हम उसको कहेंगे प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लीड इन अ बेटा लीड नाइट्रेट, वैलेंसी ऑफ बेटा 2++2a लीड नाइट्रेट। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म द रिएक्शन बिटवीन द लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। बेटा प्रोडक्ट क्या मिला आखिरी में हमें, तो लीड आयोडाइड मिला और पोटेशियम नाइट्रेट हमें मिला। तो इसको भी लर्न करना है अपने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी हमारी मान लो। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता, एक ही पेज पे मेरे ख्याल से। अब देखिए बेटा पेज नंबर 11 पे आपको दी गया बेटा एनसीईआरटी के एक्टिविटी नंबर 9 टू स्टडी द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब लेने दो, 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है, 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है बेटा, स्टीरर, रॉड एंड कोनिकल फ्लास्क। प्रोसीजर, टेक 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अनदर। दो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशन लेने, किसके किसके बेटा, सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का। देन ऐड दिस टू सॉल्यूशन इज अ कोनिकल फ्लास्क, स्टीयर इट बाय यूजिंग द स्टीयर रॉड। इन दोनों को कोनिकल फ्लास्क में क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा बेटा, व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज द प्रेसिपिटेट द बेरियम सल्फेट BaSO4। और रिएक्शन है बेटा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को दोनों को ऐड करेंगे हम कोनिकल फ्लास्क में, हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा जो व्हाइट पीपीटी रहेगा, और सोडियम क्लोराइड हमें सॉल्ट हमें मिल जाएगा। कंक्लूजन, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब बेटा मैंने इसके तो बताया तुमको 4 मार्क ये चैप्टर में से बन जाएंगे आपके। अब इसमें लास्ट का टॉपिक बेटा, नेम द रिएक्शन इन टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन फॉर्म द टू न्यू कंपाउंड। तो हम उसको कहते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन के अंदर कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं अपने आयन, आयन क्या बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव, और न्यू कंपाउंड बनाते हैं उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म बेटा रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। इन दिस रिएक्शन बेटा बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के रिएक्शन में बेटा हमें एक बेरियम सल्फेट मिलता है बेटा विच इज इनसॉल्युबल। व्हाट इज द कलर ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला हमें बेरियम सल्फेट का ध्यान रखना है। स्टेट द फिजिकल कंडीशन रिएक्टेंट एंड बेटा रिएक्शन बिटवीन द बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट विल नॉट बी टेक प्लेस, द रिएक्शन विल नॉट बी टेक प्लेस इन टू रिएक्टेंट आर बेटा सॉलिड स्टेट। और बेटा राइट द केमिकल इक्वेशन, अमोनियम सल्फेट इज यूज्ड टू प्लेस ऑफ सोडियम सल्फेट इन अबव एक्टिविटी। अगर मान लो हम अमोनियम सल्फेट यूज करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए स्टूडेंट, NH4 अमोनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा व्हाइट पीपीटी, और बेटा अमोनियम क्लोराइड हमें मिलेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी विल बी एंड बेटा, ये ध्यान में रख लेना है। तो किसी को अगर प्रॉब्लम